हाय एवरीवन, आज मैं बात करने वाली हूँ एक और डिस्टॉर्शन के बारे में जिसका नाम है अनफेयर कंपैरिजन। कंपैरिजन हर एक इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी करता ही है। आप नहीं करते हैं तो दूसरे आपका कंपैरिजन कर देते हैं। कंपैरिजन कोई इतना बुरी बात नहीं है अगर उसे सही तरीके से किया जाए, क्योंकि कंपैरिजन करने से आपको मोटिवेशन भी मिलता है, आपको आगे बढ़ने की जब वो प्रेरणा मिलती है तो आपके लिए फ़ायदे की सिचुएशन होती है। लेकिन अगर कंपैरिजन ही अनफेयर वे में किया जाए तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा एक सीरियस कॉज बन सकता है, जिससे आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इवन इतनी निराशा हो सकती है कि लोग अपने एफर्ट्स छोड़कर गिव अप कर सुसाइड करने तक की सोच लेते हैं। तो इस डिस्टॉर्शन के बारे में समझेंगे। मैं एक केस का एग्जांपल देकर आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगी और तरीके भी बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने इस डिस्टॉर्शन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर मुझसे ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हर ट्यूसडे और सैटरडे को रात को 8 बजे आपके लिए एक सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो आता है। आप अगर मेरी बुक भी पढ़ना चाहते हैं तो उसे पढ़ सकते हैं। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप एक मास्टरपीस है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनफेयर कंपैरिजन यानी कि नाम ही बता रहा है कि आप सही तरीके से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। आप अनरियलिस्टिक वे में, जैसे दो अलग लोगों को जिनके लाइफ के बेस बैकग्राउंड के बारे में आप नहीं जानते हैं उनको कंपेयर करना, या फिर किसी दूसरे की जो एक्चुअल में जो एक पॉलिश्ड इमेज है उसे देखकर अपनी लाइफ को पूरी तरीके से कंपेयर कर हमेशा एक पर्सन अपने आप को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में देखता है। इससे लोगों के अंदर फोमो, यानी कि फोमो का क्या मतलब है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। भाई आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर इंसान सोशल मीडिया पर है। अब क्या है कि लोग देखते हैं कि दूसरे अपने बड़ी हैपनिंग से पिक्चर्स अपलोड करते हैं, अपने बारे में स्टोरीज अपलोड करते हैं। कहीं पर वो फॉरेन ट्रिप में गए हैं, किसी ने कोई नई कार खरीदी है या कोई फंक्शन है, थीम पार्टीज़ हैं, उसकी फ़ोटो अपलोड करते हैं। लोग सोशल मीडिया पर जो देखते हैं उसे सच मान लेते हैं और सच मानकर बस अपनी लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं। और लोगों को लगता है फियर ऑफ मिसिंग आउट कि बस सभी लोग मज़े कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जो स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लोगों की मेंटल हेल्थ ख़राब करने के लिए। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैं भी हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि अगर आप एक्सेस में किसी भी चीज़ों को यूज़ करते हैं बिना किसी एक पर्पस के, बिना एक मोटिव के, जस्ट ऐसे ही लोग इतना टाइम स्पेंड करते हैं और दूसरों को देखकर बस अंदर अंदर जेलसी कुड़ते रहेंगे, अपने आप को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में देखेंगे और फिर लोग सोच सोचकर ओवर थिंकिंग का शिकार होकर बस ये सोचेंगे कि इतना तो मैं कभी कुछ अचीव ही नहीं कर सकता, इतना तो मैं एफर्ट्स ही नहीं डाल सकता, मैं इतना पीछे हूँ, कुछ भी करूँगा तो नहीं हो सकता। तो इस तरह के जो फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स हैं उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहने लगी है। इस अनफेयर कंपैरिजन की वजह से लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए हैं और अपने एफर्ट्स नहीं डाल पाते हैं। तो हर चीज़ की अति में यूज़ होना बहुत ज़्यादा बुरा है। तो आप जब भी अपना अनफेयर कंपैरिजन किसी से कर रहे हैं और अपने आप को ऐसा मान रहे हैं कि आप ही डिसएडवांटेजेस पोजीशन में हैं, आप ही बस ऑड वन आउट हैं, आप ही जो है ना कुछ मिस कर रहे हैं लाइफ में, तो वहीं पर रुक जाना है, क्योंकि अनफेयर कंपैरिजन आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। एक फोमो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है आज बहुत बड़ा कॉज है डिप्रेशन का। मेरे पास यंगस्टर्स आते हैं, 16-17 साल के बच्चे भी सोशल मीडिया पर इतना, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर इतना एक्टिव होते हैं और अपने लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर कर अपने पेरेंट्स से इतना ओवर डिमांड करते हैं, इतना उनको प्रेशराइज करते हैं और अपने आप को कंपेयर करने के लिए अपने आप को भी इतना हार्ड पुश करते हैं कि जिससे छोटी सी उम्र में ही वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये हमारे यूथ के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए। जो भी पेरेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या अगर आप खुद ही इसके शिकार हैं तो समझ जाइए कि ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देगा। तो इसलिए इस तरह से अनफेयर वे में कंपैरिजन करना आपको बंद करना है। और क्या करते हैं अनफेयर कंपैरिजन जब हम करते हैं, हमको इन्फीरियर फीलिंग्स, लोगों को सेल्फ स्टीम इश्यूज आ जाते हैं, लोग अपने आप को इन्फीरियर मानते हैं, लोगों की सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, क्योंकि उनको रियल स्टोरी तो पता नहीं होती ना कि एक शॉट के पीछे के कितने रीटेक हैं, लेकिन उनको बस ये दिखता है कि जो दिखाई दे रहा है, जो ऊपर चमक रहा है, टॉप पे है, बस वही सब कुछ वैसे ही जादू की तरह हो गया। तो एक इंसान अपने आप को इन्फीरियर मानने लगता है, उसको सेल्फ स्टीम इश्यूज डेवलप होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को हमेशा निचले स्तर पर देखने लग जाता है, ऐसे ही ब्लेम करने लगता है दूसरों को
जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स को ब्लेम करने लगते हैं, काश मेरे पापा भी इतने ज़्यादा पैसे कमाते, काश हम भी अमीर होते, काश हमारे पास भी ये सुविधाएं होती, काश मुझे भी ऐसे मौके दिए जाते तो मेरे साथ भी ऐसा होता। तो दूसरों को ब्लेम करने का रिस्पॉन्स भी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ ईजीली लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि जब अनफेयर वे में कंपैरिजन करेंगे आप, तो आप अपने आप को हमेशा एक ऐसी पोजीशन में देख रहे हैं जहाँ से आपको लग रहा है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो लोग क्या है, जो एफर्ट्स कर भी रहे होते हैं, जो उनके अंदर पोटेंशियल भी होता है, वो कुछ अचीव भी कर सकते हैं, वो उसको भी गिव अप कर देते हैं। और कुछ लोग तो इस गिव अप एटीट्यूड में इतना ज़्यादा धंसते चले जाते हैं कि बिल्कुल हेल्पलेस, होपलेस फील करते हैं, वर्थलेस फील करने लग जाते हैं। और कुछ लोग तो इस अनफेयर कंपैरिजन की वजह से सुसाइड तक का प्लान कर लेते हैं, और कुछ लोग इसका शिकार हो भी जाते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना है कि अगर बहुत ज़्यादा अनफेयर कंपैरिजन करेंगे तो हाँ, ये हमें वर्थलेस की फीलिंग देगा, होपलेस बनाएगा और हेल्पलेस फील करेंगे। हाँ, हमें ये बात समझनी ही है कि कंपैरिजन हमारा खुद से होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे से। अब मैं एक केस का एग्जांपल देती हूँ कि कैसे एक यंग 21 साल का लड़का इस अनफेयर कंपैरिजन वाले डिस्टॉर्शन से सफ़र कर रहा था। एक बेहद हैंडसम बच्चा, एक अच्छे परिवार का बच्चा, जैसे एक अच्छी मिडिल क्लास फैमिली होती है जिसमें अच्छे संस्कार होते हैं, सब पेरेंट्स होपफुल होते हैं अपने बच्चों के लिए, वो अपने बच्चों को जो है ना अच्छी परवरिश देने की कोशिश करते हैं। तो वो ऐसे ही एक अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा, और बहुत ही अच्छी तरीके से जो पेरेंट्स थे उसकी एजुकेशन को लेकर चल रहे थे, सब कुछ था। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि वो सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाकर वहाँ पर इंस्टाग्राम पर जो इस तरीके के सेलिब्रिटीज़ या फिर कुछ ऐसे फेमस लोग थे उनको फॉलो करना शुरू किया, उनके लाइफस्टाइल को, अपने कुछ फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स को करते 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 अपना नेटवर्क बढ़ाता गया। और बढ़ाते बढ़ाते वो उसने जो दूसरों के फ़ोटोग्राफ्स देखे, दूसरों की लाइफ के अंदर झांकना शुरू किया, तो उसको ये लगने लगा कि उसके पास तो बहुत सारी कमी है। उसके पास तो जो लाइफ में जो कुछ अच्छा अभी तक लगता था उसको, जो सब कुछ उसको अपने पेरेंट्स के एफर्ट अच्छे लगते थे, लेकिन धीरे धीरे वो ब्लेम जोन में चला गया। उसको लगने लगा कि उसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके पास तो ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, वो तो ये सब कुछ अचीव नहीं कर पाएगा, लाइफ तो इतनी ज़्यादा हैपनिंग है। मतलब उसने एकदम से अनफेयर कंपैरिजन मोड में जाकर अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से, अपनी जो स्टेटस था उसको दूसरों के स्टेटस से कंपेयर कर कर, जो कुछ अपने पास था उसके लिए ग्रेटफुल होने की बजाय कंपैरिजन कर कर, कंप्लेन कर 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 अपने घर का एनवायरनमेंट उसने बिगाड़ दिया। वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगा, बहुत ज़्यादा कंप्लेन करने लगा, अपने आप को इन्फीरियर मानने लगा, और इस सब से उसने अपने कुछ फ्रेंड्स को अवॉइड करना शुरू कर दिया और अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो पढ़ने की बजाय सोशल मीडिया पर लगाना शुरू कर दिया। फेमस सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना, वो कैसे जो है ना फेमस हैं, क्यों हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री देख करना, बट एफर्ट नहीं डाले, सिर्फ कंपैरिजन मोड में रहा, अपनी लाइफ से उनकी लाइफ को देखता गया, और उनकी लाइफ को देखकर कि भाई यहाँ तक पहुँचना तो मेरे जैसे मिडिल क्लास जो फैमिली बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बस ओवर थिंकिंग का शिकार, एंग्जाइटी का शिकार और इन्फीरियर फीलिंग्स का शिकार वो क्या है, अपने एफर्ट्स को गिव अप करता गया और केवल सोचने से तो आप जानते ही हैं, इस तरह से अनफेयर वे में कंपैरिजन करने से, अपने आप को ऐसा मानने से कि बस मैं ही एक ऐसी डिसएडवांटेजेस पोजीशन में हूँ, इन सब से तो आपको कुछ लाइफ में अचीव होगा नहीं। लाइफ में अचीव करने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। पेरेंट्स को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, या फिर दूसरे लोगों को सिर्फ फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। उनको फॉलो करके अगर आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो आपको एफर्ट्स ही डालने पड़ेंगे। लेकिन अनफेयर कंपैरिजन में क्या होता है, क्योंकि एक डिस्टॉर्शन है, इसमें इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, इतना डिप्रेस हो जाता है, वो क्या करता है, वो बस उसमें उलझ कर रह जाता है। यानी कि उसके जो एक्शंस हैं, यहाँ पर एक्शंस जो ब्लॉक हो जाते हैं, एक्शंस नहीं ले पाता है वो, और जब वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए एक्शन नहीं लेगा तो फिर वो और पिछड़ता चला जाएगा। मतलब अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, आपको आप आगे नहीं जा रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए आप रुके हुए हैं, आप पीछे हो जाते हैं। तो आप अपग्रेड नहीं होते तो आप डिग्रेड होते चले जाते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी ही होगी कि आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा। दूसरों को आप रोल मॉडल बना सकते हैं, दूसरों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आप जब दूसरों से इंस्पायर होते हैं तो वो आपको एक्शन लेने के लिए, जो मोटिवेशन आप दूसरों से ले रहे हैं वो आपको ना एक्शन लेने के लिए पुश देगा।
लेकिन अगर आप सिर्फ दूसरों की लाइफ को देखते हैं और उनसे इंस्पायर या इन्फ्लुएंस होने की बजाय सिर्फ अपना कंपैरिजन करने लगते हैं, तो वहाँ पर आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप होती हैं। कई बार आपको जेलेसी हो सकती है किसी से, कई बार आप अपने आप को इन्फीरियर समझ सकते हैं। और जब भी किसी इंसान को नेगेटिव इमोशन, चाहे वो जेलेसी होगी या वो इन्फीरियर फील कर रहा होगा, तो वहाँ पर उसको एक्शन लेने का कोई भी मोटिवेशन नहीं आएगा। तो अनफेयर कंपैरिजन में क्या होता है, एक पर्सन को जेलेसी और इन्फीरियर फीलिंग्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक्शन बिल्कुल भी नहीं आता है। तो जब भी आप किसी दूसरे से अपना कंपैरिजन अगर करते भी हैं तो हेल्दी वे में कीजिए। आप उससे इंस्पायर होने के लिए कीजिए, क्योंकि जिससे भी हम इंस्पायर हो जाते हैं हम उसे अपना रोल मॉडल मानकर उसके जैसा बनने के एफर्ट्स डालने लगते हैं, और तभी हमारी एक्चुअल में तरक्की होती है। तो हमें एक तो ये डिफरेंस समझना होगा। वो जो गलती कर रहा था वो ये कर रहा था कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में टाइम अपना सोशल मीडिया पर लगा रहा था, वो अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहा था, एक्शन लेने बंद कर दिए थे। उसको लग रहा था कि वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसमें कोई ऐसा नेचुरल टैलेंट नहीं है। लेकिन जब उसके पेरेंट्स से भी बात करी गई, उससे भी बात करी गई, तो उसका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड था, अच्छे मार्क्स से वो हमेशा पास होता आया था, और उसने बीटेक में भी जब एडमिशन लिया था तो उसकी अपनी ही मेहनत से हुआ था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक अनफेयर कंपैरिजन की हैबिट से उसने अपने आप को इस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल लिया था। तो उसके पेरेंट्स से बात हुई तो तब पता चला कि शुरुआत में भी थोड़ा बहुत ऐसा था कि जब उसके पेरेंट्स उसको किसी बच्चे से कंपेयर करते थे मोटिवेट करने के लिए, तो उसको शुरुआत में अच्छा नहीं लगता था, वो थोड़ा सा परेशान होता था, लेकिन फिर बाद में नॉर्मल हो जाता था। तो उसके पेरेंट्स ने समझा कि इसको अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने कंपेयर करना बंद कर दिया था। वो उसको उसी की लाइफ से ही पिछली बार से परफॉर्मेंस से कंपेयर करके मोटिवेट करने लगे थे। तो पेरेंट्स ने अपने पॉइंट पर गलती को सुधार लिया था टाइम रहते हुए, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट उसका, कुछ सर्कल उसका ऐसा रहा जिसकी वजह से उसका ये डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न बन गया और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और बिल्कुल डिप्रेस हो गया था। अब आप समझ ही सकते हैं कि किस साल का एक यंग बच्चा जो आगे बीटेक कर कुछ और या तो पढ़ाई करता या कहीं किसी अच्छी कंपनी में जॉब करता या कोई स्टार्टअप करता, वो सब इसकी वजह से अपने आप को इन्फीरियर मानकर उसने बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से अपना दिमाग हटा लिया और बहुत ज़्यादा परेशान होकर बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया। तो उसको जब समझाया गया कि भाई आप ये जो कंपैरिजन कर रहे हो या अनफेयर वे में कर रहे हो कंपैरिजन, तो ये कंपैरिजन करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अपने आप को देखो ना कि आप इनसे इंस्पायर हो, अगर आपको ये लाइफ अट्रैक्ट करती है, आपको ऐसा बनना है, तो आप ये देखो कि ऐसा कैसे बना जा सकता है। इस लाइफ को पाने के लिए, अचीव करने के लिए मुझे कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और मैं अभी किस पोजीशन पर हूँ और मुझे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी लाइफ भी इसी तरीके से ब्राइट होगी और आप भी इस तरीके से शाइन करोगे। आप भी इस तरीके से अपने आप को सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट कर पाओगे, कुछ लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन पाओगे। लेकिन सिर्फ ये देख कर कंपैरिजन कर उसके पीछे की लेयर नहीं देखी, क्योंकि जब अनफेयर कंपैरिजन करता है तो इंसान क्या करता है, किसी के एफर्ट्स की लेयर तो देखता नहीं है, वो बस ये देखता है कि ये जो ऊपर का टॉप लेवल का है ना, ये कैसा है, बस वहाँ पर देखकर इन्फ्लुएंस हो जाता है, और वो भी नेगेटिव वे में, क्योंकि अपने आप को इन्फीरियर समझकर वो करता है। तो जब भी आप इन्फीरियर फीलिंग्स रखेंगे, जब भी आप जेलसी रहेंगे, यकीन मानिए कि आप जहाँ पर हैं उससे भी पीछे चले जाएंगे। और जब भी आप किसी दूसरे को इंस्पिरेशन के, मोटिवेशन लेने के उससे देखेंगे, तब आप आगे जाएंगे हमेशा। तो दूसरों की लाइफ को देखना, उनमें झांकने में कोई बुरी बात नहीं, अगर आप लिमिट और इस पर्पज़ के साथ कर रहे होते हैं कि आपको उनसे कुछ सीखना है और आपको आगे बढ़ना है। लेकिन सिर्फ देखकर जेलसी लेना या फिर नेगेटिव इमोशंस को फील करने से आप अपना बहुत ज़्यादा बुरा कर लेते हैं। याद रखिए कि आपके अंदर जो बाहर की दुनिया है वो तभी चेंज कर सकती है जब आप उसे अलाउ करेंगे। क्योंकि इस तरह से हम ये सोचें कि जो लोग अचीवर हैं उन्हें हम देखें ही ना, या कभी किसी से मोटिवेशन ना लें, ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो सही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँगी कि आप देखिए मत, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, सोशल मीडिया को गुड बाय कर दीजिए या किसी के अचीवमेंट मत सुनिए, इससे आपके अंदर इन्फीरियर फीलिंग्स आएंगी। नहीं, आप देखिए, उन्हें सुनिए, लेकिन एक लिमिट में और इस इंटेंट के साथ कि अगर आपका भी गोल इतना कुछ अचीव करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। बस इसी तरीके से राइट वे में, रियलिस्टिक वे में जब आप सिचुएशंस को, लोगों को देखना शुरू कर देंगे तो आप अनफेयर कंपैरिजन से बच जाएंगे। हमेशा देखिए कि आपका कंपैरिजन, समझिए इस बात को कि सिर्फ और सिर्फ आपसे ही हो सकता है। आज आपकी क्या पोजीशन है, आज आपको क्या आता है, आज आपके पास क्या है, आप देखिए ना कि अगले 6 महीने का मेरा ये गोल है, और फिर कंपेयर कीजिए ना कि मैं 6 महीने पहले क्या था और 6 महीने में आज क्या हूँ। तो ये एक फेयर कंपैरिजन है।
लेकिन दूसरे से करेंगे तो आपको उनके सर्कमस्टांसेस, उनके एफर्ट्स, उनके जो भी इन्वायरमेंट था और लोगों का कंट्रीब्यूशन, आपको कुछ भी तो नहीं पता, क्लैरिटी नहीं है, तो आप हमेशा ही परेशान रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप अपने थॉट पैटर्न को करेक्ट कर कर इस डिस्टॉर्शन को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर सकते हैं और एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। देखिए, मेरा तो इंटेंट यही है अपनी इन वीडियोस को बनाने का कि आप घर बैठे ही अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकें, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियोस आपको हेल्प कर रहे होंगे और आप भी मेरी टाइम टू टाइम मदद करते रहते हैं इन वीडियोस को शेयर कर कर। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये सारे क्वालिटी कंटेंट के वीडियोस में आप सभी लोगों की मदद करने के इंटेंट से बनाती हूँ। और मुझे बेहद खुशी होती है जब कोई भी कमेंट मुझ तक पहुँचता है कि आप मेरे वीडियोज़ देखकर ठीक हो गए हैं, तो मुझे बेहद खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम इन्वेस्ट करने का मुझे गॉड ने रिटर्न दे दिया है आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा कर कर। तो आप मुझसे ऐसे ही जुड़े रहिए। हर ट्यूसडे और सैटरडे को रात को 8 बजे मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो आप इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए, खुद भी देखकर अपनी लाइफ में करेक्शन कीजिए और हेल्दी रखिए। तब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिए।